हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं च्यवनप्राश, जो कि सर्दियों में आंवले बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो ये आंवला ले लिया है। आप चाहें तो आंवले थोड़े कम भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए हमने 1 किलो लिए हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल हमने साफ़ करके धुल करके आंवले ले लिए हैं। अगर जो भी इसमें दाग वगैरह हों, जैसे जब गिरते हैं तो ज़मीन में गिरने के उसमें चोट के निशान आ जाते हैं, वो आप चाकू से छील करके निकाल दीजिए। यहाँ पर हमने स्ट्रेनर लिया है क्योंकि हम बॉयल नहीं कर रहे हैं। बॉयल करने से आंवलों का जो भी विटामिन्स होती है वो निकल जाती है, इसलिए इसमें हम इडली वाली कढ़ाई ली हुई है। उसमें हमने 1.5 गिलास पानी रखा हुआ है। इसमें हम रख देंगे स्ट्रेनर और इसी में सारे आंवले हम रख देते हैं, जिससे कि आंवलों का एक भी विटामिन्स बर्बाद नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से सारे आंवलों को हम इसमें रख देंगे। अब ये हमने सारे आंवलों को इसी में रख दिया है और इसको अब इसे हम कवर कर देते हैं और इसको 5-6 मिनट के लिए इसी तरह से कवर रहने देंगे। गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे और ये 5-6 मिनट हो चुके हैं। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5-6 मिनट बाद में ये हमारे आंवले एकदम बढ़िया तरीके से बॉयल हो चुके हैं, मतलब स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए एकदम खिल से चुके हैं और इनको हम एक बार गैस को बंद करने के बाद में थोड़ी देर के लिए और इस तरह से ढक देते हैं, जिससे कि जो भी स्टीम होगी अच्छी तरह से और ये स्टीम हो जाएंगे। और ये अब हम इसको निकाल करके स्ट्रेनर को बाहर रख लेंगे और ये अब 1-2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में इनको बीजों से अलग कर लेंगे। इनको बहुत ही ईजिली ये एकदम इस तरह से निकल आते हैं। फ्रेंड्स, तो बीज को हम अलग साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी हद तक आ भी जाते हैं, लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते। और अगर आपको मेरी रेसिपियाँ नहीं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या कमी है मेरे वीडियो में। और इस तरह से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आंवलों को बीजों से अलग कर लिया है और लेंगे एक कप हम मिक्सर जार, उसमें डाल करके इनको हम फाइन सा इनको पेस्ट बना लेते हैं। और इस तरह से ये हमने थोड़ा मीडियम साइज़ का हमारा ये जार है। इसमें हम एक बार में ये नहीं पीसेगा, इसको हम 2 बार में करके पीसेंगे। और यदि इस तरह से आपके मिक्सी में नहीं पिसता है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। पानी डाल करके ही हम पीसेंगे। बस दिक्कत होती है कि इसमें थोड़ा सा गैस ज़्यादा लग जाती है क्योंकि ज़्यादा देर पकाना पड़ता है। अब इसे हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी तरह से पूरे आंवलों को हम पीस लेते हैं। एकदम फाइन सा हमें पेस्ट बनाना है, क्योंकि ये जब च्यवनप्राश हम खाएं तो उसमें कोई भी गुठलियाँ ना आए। इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर मसाला देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 तेज़ पत्ते लिए हुए हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हुए हैं बड़े बड़े से, और 20-25 हमने यहाँ पर इलायची भी ले लिया है, छोटी वाली हरी इलायची। 1.5 चम्मच सौंफ ली है, 1.5 चम्मच ये हमने लौंग ली है, 1.5 चम्मच के करीब हमने जीरा लिया हुआ है, और ये 1 चम्मच हमने ये अजवाइन भी ली हुई है, और इसमें ये काली मिर्च हमने 2 चम्मच ली हुई है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास खजूर नहीं थे तो हमने छुहारों को थोड़ी देर पहले गुनगुने पानी में भिगो दिया था। यहाँ पर सौंठ की जगह हमने अदरक ली हुई है, और ये हमने बादाम लिए हुए हैं 20-25, ये किशमिश ले ली है, और ये हमने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं धुल करके। अब सारी चीज़ों को ये अब हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पैन रखी हुई है, यहाँ पर लोहे की कढ़ाई रखनी है, जिससे कि च्यवनप्राश हमारा बिल्कुल एकदम डार्क कलर का बाजार जैसा बने। और सारी चीज़ें जो मसाले हमने लिए हुए हैं इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए इस तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं। जब इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे, एकदम अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब इनको हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में रोस्ट करने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से पिस भी जाते हैं। और इस तरह से अभी चटकने लगे हैं, इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस तरह से अब ये हमने निकाल लिया है, और ये हमारे पास बड़ा जार है, आपके पास छोटा हो तो उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से पिस जाता है, और इसमें थोड़े बड़े की वजह से कम पिसता है। तो हम इसको छन्नी से छान लेते हैं, जो कि इसमें बड़े पार्ट्स रह गए होंगे वो निकल जाएंगे, नहीं तो च्यवनप्राश खाने में बार बार दिक्कत होगी। और इस तरह से इसको हम छान लेंगे। इसमें जितने भी मसाले आप
ज़्यादा डाल सकते हैं वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मसाले नहीं थे तो हमने इतने ही डाले हैं। क्योंकि जितना ही मसालेदार बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, और सर्दियों में मसाले हमें ज़्यादा ही यूज करने चाहिए। अब ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें हमने जो रखे हुए हैं उनको भी पीस लेते हैं इसी तरह से। और ये बादाम हमने डाल दिए हैं और किशमिश भी इसी में डाल देंगे। और ये जो हमने छुहारे भिगो करके रखे हैं इनको भी इसी में डाल करके पीस लेंगे। और अदरक भी इसी में डाल लेंगे, और तुलसी के पत्ते भी डाल लेते हैं, किशमिश भी इसी में डाल लेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एकदम पेस्ट बना लेते हैं, एकदम स्मूथ सा। और इसमें थोड़ा सा यही छुहारे का पानी डाल करके पीस लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से पिस जाए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से पीस लिया है। और यहाँ पर अब हम रखेंगे लोहे की कढ़ाई, और ये गैस को हमने ऑन कर दिया है। गैस को मीडियम हाई रखेंगे, और इस तरह से कढ़ाई रखते हुए इसमें हम रखेंगे देसी घी डालेंगे। इसमें घी आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा घी नहीं था इसलिए हमने 3 चम्मच घी का यूज किया है। इसमें चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है कि आप कम ज़्यादा या ज़्यादा डालें, जितने भी आप डाल सकते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स का मसाला पीस करके रखा हुआ था इसमें हम डाल देते हैं, और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। सारा मसाला इसी में हमने डाल दिया है, और इसमें अब जो हमने मसाले रेडी करके रखे थे वो सूखे वाले, उनको भी इसी में मिक्स कर देंगे, और 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको हम भून लेते हैं। अब ये मसाले इसी में हम ऐड कर देंगे, और 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें जो हमने आंवला रखा हुआ था, आंवला भी इसी में हम डाल देते हैं। आंवला का ये 1 किलो आंवला था हमारा, थोड़ा पानी डाल के पीसा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा है। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चलाएंगे। इसके बाद इसमें हम गुड़ भी ऐड करेंगे। हम ये च्यवनप्राश गुड़ वाला हम बनाने जा रहे हैं। हम सर्दियों की वजह से चीनी का नहीं बनाएंगे, गुड़ का बनाएंगे। तो गुड़ का सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है फ्रेंड्स। आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी का भी बना सकते हैं, लेकिन ये सर्दियों में हमें गुड़ ज़्यादा ही यूज करना चाहिए, चीनी कम ही यूज करनी चाहिए। और सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। जितना हमारा आंवला था उतना ही हमें गुड़ लेना है। यहाँ पर 1 किलो हमारा आंवला था तो यहाँ 1 किलो से ज़्यादा ही गुड़ लेना है, क्योंकि आंवला खट्टा होता है और थोड़े मसाले भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसमें लगभग 1.25 किलो के लगभग हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई की वजह से इसका कलर आप देख रहे हैं कितने जल्दी चेंज होने लगा है। बस ये है कि मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ी देर इसमें हम पका लेंगे। इसके बाद जहाँ इसका कलर अच्छे से देखिए, अब ये कलर इसका बढ़िया हो चुका है। अब फिर थोड़ी देर में इसको हम दूसरी कढ़ाई रख लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से ये हमारा पक भी सके। और इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे चलाएंगे तो नीचे जल भी सकता है, क्योंकि गुड़ पड़ा है। अभी हमने यहाँ पर कढ़ाई को चेंज कर लिया है, क्योंकि उसमें छोटी कढ़ाई थी, बन नहीं रहा था और कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका था, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया है। थोड़ी बड़ी कढ़ाई हमने स्टील की ले ली है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे कम से कम। अब ये देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, और ये इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी पतली है। इसे अब और हम पका लेते हैं। इसको इसी तरह से गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए इसी तरह से चलाते रहेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा कम से कम हो गए 40 मिनट के करीब हमने इसको पका लिया है। और ये देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो गई है, अब कम गिरने लगा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा च्यवनप्राश बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 45 मिनट के लिए पकाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखिए इस तरह से हमने एक प्लेट में निकाल कर रखा है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मार्केट का होता है वैसे ही लग रहा है।